ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 6 के महिलाओं के विषय में। जिन महिलाओं का जन्म की तारीख 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उन महिलाओं का मूलांक 6 हुआ। अब मैं आपको संक्षेप में मूलांक निकालने के विषय में बता देता हूँ। अगर किसी भी महीने के 6 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म हुआ है उनका मूलांक 6 हुआ। इसी प्रकार 15 तारीख जिनका जन्म हुआ है तो 5 और 1 6 हम जोड़ लेंगे तो मूलांक 6 हुआ। इसी प्रकार से जिन महिलाओं का जन्म 24 तारीख को हुआ है उनको 4 और 2 को हम जोड़ लेंगे तो 6 आता है। इस तरह से किसी भी महीने के 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म हुआ है उनका मूलांक 6 होता है। अभी मैंने वैसे तो आपको अपने पिछले वीडियो में मूलांक निकालने का, भाग्यांक निकालने का एक अलग से वीडियो बना के डाल दिया है, लेकिन आप अपने मूलांक को निकालने के लिए ये सबसे सरल विधि है। आप अपना कोई भी तारीख का मूलांक निकाल सकती हैं। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र के बारे में सभी जानते हैं कि ये सूर्योदय से थोड़ा समय पहले और सूर्यास्त के समय ये दिखता है। शुक्र एक छोटा ग्रह लेकिन बहुत ही चमकीला ग्रह होता है। इसको आप नंगी आंखों से भी देख सकते हो। ये एक समय तो यह पृथ्वी से 3 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर हो जाता है, लेकिन साल में एक बार यह पृथ्वी के बहुत नज़दीक और 20 लाख किलोमीटर के नज़दीक तक आता है। तब आप बड़ी आसानी से शुक्र को देख सकते हैं। शुक्र कला का, प्रेम का, आकर्षण तथा सौंदर्य की देवी कहा जाता है। शुक्र के कारण प्रेम, विषय वासना आदि के अलावा भी यह मातृत्व का भी प्रभाव देता है। इससे मातृत्व का भी फल देखा जाता है। वैसे तो शुक्र काम का प्रतीक होता है। साथ ही साथ ये अगर आप स्वभाव में देखोगे तो शुक्र कामुक, स्वार्थी, विलासी, संगीत, गायन तथा काव्य अनुरागी होता है। शुक्र के विषय में ये भी देखा गया है कि ये अपने विपरीत लिंगी की तरफ बहुत तीव्र आकर्षित होता है। इसके अलावा ये जल तत्व का भी प्रधान होता है और ये रजोगुणी होता है। शुक्र मूलांक 6 नंबर की जो महिलाएं होती हैं वो जहाँ भी रहती हैं एक राजा की तरह रहती हैं। अब इनका गोल चेहरा होता है, घुंघराले बाल होते हैं, इनकी आंखों में एक विशेष प्रकार का प्रेम आकर्षण होता है। इनकी बात करने के समय ये बहुत सौम्य होती हैं, बहुत शांतिपूर्वक बातचीत करती हैं और ये जिस तरफ भी देखती हैं इनको देखकर व्यक्ति अपने आप इनकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है। इनकी विशेषता आप ये देखोगे कि ये चूँकि प्रेम की प्रति इनका एक कहावत है कि कोई ना कोई होना चाहिए प्रेम करने वाला। तो ये चूँकि बचपन से ही बड़े आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करती हैं और बहुत सभ्यता के साथ, साफ सफाई से जहाँ भी रहेंगी, अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्राभूषण आदि बन ठन कर रहना इनका एक प्राकृतिक गुण है। वैसे अगर ये सादा भी रहें तो भी ये इतनी आकर्षक होती हैं कि इनको किसी तरह का बनाव श्रृंगार ना भी करें तो भी लोग इनकी तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं। इनके विषय में हम आपको बताएंगे कि ये बचपन से शील स्वभाव वाली
और अपने माता पिता की बहुत प्रिय, अपने परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखना इनकी विशेषता होती है और परिवार के लोग भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं। ये अपने घर में काफ़ी लाड प्यार से रहती हैं और जो भी इनकी इच्छा होती है सुख संपन्न जीवन व्यतीत करती हैं। 6 नंबर मूलांक वाली महिलाएं, लड़कियां जिस घर में पैदा होती हैं उस घर में वाहन इत्यादि का पहले से ही उपलब्ध होता है। अगर वाहन इत्यादि ना रहा तो ये 25 वर्ष आते आते इनको वाहन सुख अवश्य प्राप्त होता है। इनके जीवन की एक विशेषता यही है कि ये किसी का कभी भी अनभला नहीं चाहती हैं। लोग इनको दुख देके चले जाते हैं, फिर भी ये अपने दुश्मनों को भी बुरा भला नहीं सोचती हैं, नहीं कहती हैं। इनके जीवन की एक ही कहानी है कि जब भी इनका प्रेम टूटता है तो ये विरह में इतनी लिप्त हो जाती हैं कि कभी कभी तो इनको जीवन में रोग इत्यादि भी आकर घेर लेते हैं। ये विरह में ही रहना पसंद करती हैं और जीवन में एक बार ज़रूर इनके होता है कि जब इनका प्रेम टूटता ज़रूर है। वैसे तो कुछ महिलाएं बड़ी भाग्यशाली होती हैं जिनका जीवन में प्रेम सफल भी होता है, लव मैरिज भी होती है और वो जीवन इनका बड़ा सुंदर अच्छे ढंग से चलता है, इनके संतान इत्यादि भी होते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि एक ना एक जीवन में इनके ब्रेक अवश्य होता है। इनके बारे में हम आपको और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। कंठ भाव, धन भाव, वाणी भाव। अब आप देखोगे कि 6 नंबर के मूलांक की जो लड़कियां होती हैं यह अपने चाचा चाची भाई बहन सबकी लाडली होती हैं क्योंकि ये बड़ी सुंदर होती हैं, बहुत कोमल शरीर की होती हैं। परिश्रम करना इनके लिए बड़ा दुश्वार होता है, लेकिन मानसिक काम, गीत संगीत, नृत्य में ये बड़ी अग्रणी होती हैं। इनको पढ़ने लिखने के अलावा खेलकूद में भी शौक़ होता है और इनके परिवार के लोग इनको इस मामले में सहयोग देते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो वैसे तो मूलांक 6 की लड़कियां, महिलाएं खुले हाथ खर्च करने वाली होती हैं। धन आया तो कोई ना कोई अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण इत्यादि ये खरीदती हैं। विशेषकर त्यौहार इत्यादि के समय ये बहुत ही अच्छे और सुंदर महंगे कपड़े इत्यादि खरीदती हैं। तो इस प्रकार से धन इनके पास आता है लेकिन रुकता कम है। ये अपने अलावा अपने भाई बहनों के लिए भी अच्छे कपड़े इत्यादि सब खरीदने में दिलचस्पी रहती है। अब जहाँ तक इनकी वाणी की बात है, आप मूलांक 6 की महिलाओं को देखोगे वो बहुत सौम्य बातचीत करेंगी। ऐसा बातचीत करेंगी कि मतलब आप तीसरा आदमी अगर 2 बात कर रहे हैं, तीसरा आदमी खड़ा भी है वहाँ आसपास, उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि फुसफुसाहट से बात करती हैं, ये स्पष्ट वक्ता होती हैं। बातचीत करते समय ये बहुत, लेकिन ये धैर्यवान होती हैं, आराम से बातचीत करती हैं और बातचीत में किसी भी प्रकार की हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं करती हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि मूलांक 6 की जो लड़कियां होती हैं इनको भाई भी होते हैं, बहन भी होता है। इनके जीवन में भाई बहनों का सुख बहुत भरपूर होता है। भाई बहन भी इनकी सहायता करते हैं, ये भी अपने भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करती हैं और भाई बहनों से इनका प्रेम अच्छा रहता है। हाँ, ये देखा गया है कि कभी कभी इनका भाई अगर इनको किसी बात पे डांट दे, जोर से बोल दे, तो ये अंदर से बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर जैसे ही ये दुखी होंगी इनका चेहरा उतर जाता है। इनकी माँ को तुरंत ये बात पता हो जाती है, फिर भाई के ऊपर कहानी चालू। तो कहने का मतलब यह है कि ये शिकायत किसी से नहीं करेंगी, लेकिन इनके चेहरे पर तुरंत इनकी रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है। ये इतनी दुखी हो जाती हैं, लेकिन यह है कि फिर भी ये दुखी होने के बाद भी अपने भाई बहन के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, कभी उनके लिए ये गलत नहीं सोचती हैं।
और इनका भाई भी अपनी गलती मानता है और फिर भाई बहनों का प्रेम जीवन पर्यंत अच्छा ही रहता है। माता मित्र मकान सुख भाव। अब मूलांक 6 की जो लड़कियां होती हैं, इनको इनकी माता का विशेष स्नेह मिलता है। इनकी माता इनको बहुत लाडली बनाती हैं। ये जो भी कुछ इनकी इच्छा है, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, इनकी माँ व्यवस्था करके लाती देती है। और ये भी अपनी सहेलियों से किसी भी तरह का इनके पास ना कम कपड़े रहेंगे, ना कम गहने रहेंगे, मतलब ये सबसे सहेलियों में भी अब सबसे अव्वल रहती हैं। जहाँ तक मित्रों का मामला है तो इनकी सहेलियों की संख्या अधिक होती है। ये सहेलियों की कहानी सुनकर बहुत मज़ा लेती हैं और आगे चलकर इनकी सहेलियाँ जिस तरह से दोस्ती इत्यादि करती हैं, ऐसे ये ना चाहते हुए भी इनका किसी न किसी से दोस्ती पुरुष प्रधान से होती ही है। अब यह है कि जब इनसे प्रेम हो जाता है तो ये चूँकि भावुक होती हैं, हृदयवादी होती हैं, तो ये हृदय से, दिल से बहुत प्रेम करने लगती हैं। जबकि इनका जो दोस्त होता है वो इनको एक प्रकार से इतना दिल से प्रेम नहीं करता है। अगर वो 6 नंबर का है तब दोनों का प्रेम बहुत गहरा होता है, दोनों के तरफ से बराबर प्रेम होता है और दोनों एक दूसरे के लिए मरने मिटने पर उतारू रहते हैं। परंतु अगर यही कहीं सामने वाले का अंक मूलांक 3 है, 9 है, 8 है, तो अब इसका अलग अलग प्रभाव होगा। जिस सामने वाले का अगर मूलांक 3 है तो वो घमंडी होगा, वो इनकी भावनाओं को ध्यान नहीं देगा। सामने वाले का अगर मूलांक 9 है तो वो झगड़ालू होगा, बात बात पे झगड़ा करने पे उतारू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर सामने वाला 8 नंबर मूलांक है तो वो स्वार्थी होगा, वो सिर्फ अपने स्वार्थ और लाभ के लिए इनसे दोस्ती करेगा। तो इस तरह से इनका जीवन जो होता है, अगर अच्छे अंक इनसे संबंधित अंक जैसे 5 मूलांक हुआ, वो इनको प्रेम करेगा। 4 मूलांक वाले भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो आगे चलकर इनके बीच विवाद हो जाता है और फिर दोनों में विरह की कहानी चालू हो जाती है। इसी प्रकार से 1 नंबर वाले जो होते हैं, अगर 1 नंबर के साथ इनका प्रेम हुआ, 1 नंबर इनका ध्यान रखता है। वो दोनों की जीवन में अगर कोई सामाजिक समस्या नहीं आई तो आगे चलकर ये शादी करते हैं। विशेषकर अगर 2 मूलांक के साथ 6 नंबर का प्रेम हो जाता है तो दोनों का बहुत ही अच्छा प्रेम होता है, लंबे समय तक चलता है और कभी कभी ये शादी विवाह में भी परिवर्तित हो जाता है। 7 नंबर वाले थोड़े इनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आगे चल के 7 नंबर के साथ भी इनके विचार कम मिलते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि मूलांक 6 की जो महिलाएं होती हैं, ये बहुत भावुक होती हैं और भावनाओं में बहकर ये अगर गलती से किसी से दोस्ती कर लें और सामने वाला अगर इनसे किसी तरह का दोस्ती तोड़ने का प्रयास करता है तो ये अंदर से बहुत दुखी हो जाती हैं। बिल्कुल विरह जैसी ज़िंदगी, कुछ इनको अच्छा खाना पसंद नहीं आएगा, कपड़ा पहनना, गीत संगीत से भी इनका मोह भंग हो जाता है। तो ये जब तक इनके जीवन में कोई दूसरा प्रेमी नहीं आ जाता है या इनकी शादी नहीं हो जाती है, तब तक ये अपने जीवन को बिल्कुल ऐसे नर्वस ही रखती हैं। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मूलांक 6 की महिला का जीवन में प्रेम ही हो, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि इनकी जीवन में प्रेम अवश्य होता है। अब आप देखोगे कि वाहन के मामले में ये भाग्यवान होती हैं। ये एक अच्छे परिवार में इनका जन्म होता है, उस घर में रहने खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। आप देखोगे मूलांक 6 की लड़कियां जिस घर में रहती हैं वहाँ गरीबी दूर तक नहीं रहती है। इसका कारण ये भी माना गया है कि शुक्र राक्षसों का गुरु है और जिस प्रकार देवताओं का गुरु बृहस्पति का जहाँ जन्म होता है वहाँ अच्छे लोग, अच्छे परिवार के लोग रहते हैं। इसी तरह 6 नंबर के लड़कियाँ, महिलाएं जहाँ जन्म लेती हैं वहाँ उनका परिवार भी अच्छा
धनाढ़ होता है। अगर वो शुरू में गरीब भी है तो इनके आगमन से उनके घर में धन वृद्धि होती है और धीरे धीरे उनकी गरीबी भी समाप्त हो जाती है। विद्या भाव, बुद्धि भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि मूलांक 6 की जो महिलाएं होती हैं बहुत कल्पनाशील होती हैं। कल्पनाओं में इनको प्रेम, गीत, संगीत, नृत्य इत्यादि के बारे में ये खूब खोई रहती हैं। ये गाना गुनगुनाती रहेंगी, कुछ मन में ही मन, कुछ फिल्में, सिनेमा इत्यादि। अब इनकी जो पढ़ाई है वो सब कलात्मक पढ़ाई होती है। ये बीए करेंगी। इनको चूँकि गणित से थोड़ा परहेज होता है तो इस तरह से ये साइंस वगैरह में कम जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में ये बहुत महारत हासिल होती है। पढ़ाई लिखाई में इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ये एक बार जो पढ़ लेती हैं वो कभी भूलती नहीं हैं। इस कारण से ये पढ़ाई लिखाई में हमेशा अच्छे अव्वल नंबर लाती हैं। इनकी सहेलियां भी इनको उकसाती रहती हैं। अगर किसी सहेली का अच्छा अंक आ गया और इसने इनको व्यंग मार दिया तो निश्चित तौर पर अगले वर्ष ये सबसे ज़्यादा अंक लाने वाली लड़की बनती है। अब संतान के मामले में देखा जाए तो मूलांक 6 की लड़कियों का 24 से लेकर 28 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनका पहला संतान 2 से 3 वर्ष के अंदर हो जाता है। संतान होने में इनको कोई समस्या नहीं होती है। अब चूँकि इनका स्वामी ही शुक्र है, शुक्र कामी स्वभाव का होता है और कामुकता अधिक होने के कारण इनके संतान भी जल्दी होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और बहुत सभ्य और तेज तर्रार होते हैं। इनके संतान आप देखोगे इतने सुंदर और उनका भी गोल चेहरा, आंखें बड़ी और घुंघराले भी बाल रहेंगे, लेकिन वो बड़े अच्छे और सुंदर आकर्षित बच्चे होते हैं। इनको लड़का लड़की दोनों होती है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि मूलांक 6 की महिलाओं को पहले संतान में पुत्र होता है, फिर पुत्री होती है और फिर पुत्र होता है। पुत्रों की संख्या इनको अधिक रहती है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर शिक्षा के दौरान इनका किसी से प्रेम हो गया तो ये अपने प्रेमी को दिखाने के लिए बहुत अच्छे अंक से पास होती हैं, लेकिन अगर प्रेमी के से इनका किसी तरह अलगाव हो गया तो फिर ये पढ़ाई लिखाई से भी इनका मन मोह दूर हो जाता है और ये फिर पढ़ने लिखने के बजाय घर में रहकर कोई घरेलू काम करना, सीखना इत्यादि चालू करती हैं। परंतु अधिकतर महिलाएं बड़ी समझदार होती हैं। वो प्रेम को कभी हावी नहीं होने देती हैं। प्रेम टूट गया तो उसके लिए ये बहुत चिंता नहीं करती हैं और अपनी पढ़ाई करके अपने जीवन को उच्च स्तर तक ले जाती हैं। ऐसी महिलाएं सरकार विभाग में सचिव, उच्च पद, बैंक में अकाउंटेंट और इसके अलावा भी ये नेता, अभिनेता, अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार और गीत संगीत में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं। इसके साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जहाँ भी रहती हैं, अगर ये चूँकि बिजनेस करती हैं तो ये बिजनेस में चावल, चीनी, गेहूँ, मिश्री, खटरस, सुगंधित पदार्थ, पुष्प, इत्र, मिठाई आदि का बिजनेस अगर ये प्रारंभ करती हैं, कपड़े का बिजनेस प्रारंभ करती हैं, होटल खाने पीने का कोई बिजनेस करती हैं, तो ये बहुत आगे तक जाती हैं। यह अपने जीवन में एक उद्देश्य रहता है कि आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ती हैं। ये मेहनत भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये कामचोर होती हैं, ये परिश्रमी भी होती हैं और विशेषकर जब इनकी शादी हो जाती है ये अपने पति को बिल्कुल परमेश्वर की तरह मानती हैं। पति का हर सेवा भाव करना, हाथ पैर दबाना, उनके साथ मौज मस्ती, एंजॉय, आनंद सब करती हैं और पति को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देती हैं। अगर कभी गलती से घरेलू मामले में पति ने इनको कभी ज़ोर से बोल दिया, कुछ डांट दिया, तो ये बड़ी भावुक हो जाती हैं। इनके तुरंत आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही कारण है कि इनका पति तुरंत सॉरी बोल देता है, तुरंत समझौता, अच्छा चलो मतलब
क्योंकि वो भी इनके दुख को देखकर दुखी हो जाता है। तो इस तरह से आप मूलांक 6 की महिलाओं को देखोगे, इनका जो पारिवारिक जीवन होता है ये बड़ा सुखद होता है, किसी तरह का इनके प्रेम में कोई कमी नहीं रहती है और इनका पति भी इनको वैसे ही खूब प्रेम करता है। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि ये चूँकि महिलाएं प्रेम की देवी होती हैं, इस कारण से इनका जो अगर कहीं प्रेम टूट गया तो इनको विरह बिल्कुल खोई खोई सी रहती हैं, चेहरे की लालिमा गायब हो जाती है। कभी कभी तो ऐसी महिलाओं को टीवी भी हो जाता है, इतना ज़्यादा ये दुखदाई जीवन करती हैं। इसके अलावा भी इनको प्रमेह रोगी, प्राइवेट पार्ट में समस्या, चर्म रोग, मानसिक समस्या भी इनको हो जाती है अगर इनका किसी भी तरह से प्रेम फेल हो गया तो। परंतु अगर ये अपने जीवन में प्रेम में सफल हो गई तो इनको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार के विकार होने की संभावना नहीं रहती है। अब चूँकि शुक्र कुंडली में भी देखा जाए तो ये गुप्तांग स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, तो अगर कुंडली में भी शुक्र अच्छा है, अच्छे ग्रहों के साथ है, तो इनका जीवन बहुत राजयोग वाली कुंडली जीवन होता है। हर तरह का इनका जीवन सुखमय होता है। वैसे तो ये है कि ये किसी भी तरह का किसी से भी ये विवाद मोल लेना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इनके कैरेक्टर से संबंधित या इनके प्रेमी को लेकर कोई बात व्यंग मार दिया तो ये बहुत बुरा मानती हैं और उस व्यक्ति को ये कभी माफ़ नहीं करती हैं। यही कारण है कि ये अपने चरित्र के प्रति बहुत सचेत रहती हैं। प्रेम होना अलग बात है, ये प्राकृतिक देन है, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत ही संवेदनशील होती हैं, बहुत ही शर्मीली होती हैं और यही कारण है कि इनके व्यक्तिगत जीवन में कोई टोका टाकी करे तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। पति स्थान, व्यापार, वैवाहिक सुख। अब मैंने आपको बताया कि मूलांक 6 की जो महिलाएं होती हैं ये शादी होने से पहले ही बड़ी बड़ी सपने, पति को ये करेंगे, पति को ऐसा खिलाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, ये गाना सुनाएंगे, ये डांस दिखाएंगे। तो ये सब जब इनका पति मिलता है, अगर मैंने आपको बताया इनके मूलांक से मिलता जुलता है, तब तो बहुत अच्छा बल्ले बल्ले वाली कहानी बनती है। लेकिन अगर कहीं विपरीत अंक वाला मिल गया तो इनके बहुत से सपने धरे के धरे भी रह जाते हैं। फिर भी यह है कि यह अपने पति को हर प्रकार का प्रेम सुख देकर उसे अपने वश में करती हैं, लेकिन यह है कि यह हमेशा अपने पति की आज्ञाकारी होती हैं। अपने पति के अलावा अपने सास ससुर ननद देवर इत्यादि की भी ये भरपूर सेवा करती हैं। इनको किसी तरह की कोई समस्या शिकायत नहीं होती है। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि ये कितना भी किसी के लिए कितना भी कर डालें, लेकिन लोग इनकी प्रशंसा करने में परहेज करते हैं। तुमने अच्छा खाना बनाया, कोई नहीं बोलने आएगा, बहुत बढ़िया बनाया, वाह वाह, वेरी गुड। अच्छे किसी को इन्होंने गिफ्ट दे दिया तो वो गिफ्ट तो ले लेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा बहुत अच्छा गिफ्ट था, आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो कभी कभी इनका मन इससे दुखी हो जाता है क्योंकि ये प्रशंसा की भूखी होती हैं। 6 नंबर मूलांक की महिलाओं को आप प्रशंसा कर दो, वो कितनी भी नाराज़ है उसकी 1 सेकंड में नाराज़गी ख़त्म। तो इस तरह से ये दिल की बहुत साफ और कोमल होती हैं, लेकिन यह है कि ये अपने पति को धीरे धीरे अब सेवा करके उसे हर तरह का हर सुख से खुश रखती हैं और इनका पति भी इनके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न रहता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि मूलांक 6 की जो महिलाएं होती हैं इनको वाहन इत्यादि चलाने का तो शौक़ बचपन में खूब होता है, लेकिन जो ये उम्र से बड़ी होती हैं तो ये वाहन इत्यादि खुद चलाना कम पसंद करती हैं। अधिकतर ड्राइवर या पति या बच्चे इनके साथ ये वाहन इत्यादि चला में बैठती हैं। हाँ, यह है कि वाहन इत्यादि चलाते समय ये बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाना या ड्राइवर तेज़ गति से चलावे तो पसंद नहीं करती हैं। समय समय पर उसको टोकती रहेंगी और कभी ये जल्दबाजी नहीं करती हैं।
भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि मूलांक 6 की जो महिलाएं होती हैं ये धार्मिक होती हैं, भगवान से बहुत डरने वाली होती हैं, पूजा पाठ करने वाली होती हैं, भगवान पर इनको बहुत पूर्ण भरोसा होता है। ये जब सब तरह से निराश होती हैं तो भगवान की शरण में जाती हैं, प्रभु मेरा ऐसा ये कर दो, माता जी ऐसा ये कर दो। पूजा पाठ तो ये चूँकि नियमित करती भी हैं तो भगवान की कृपा इनको मिलती रहती है। अधिकतर मामले में इनको इनकी मनचाहा मुराद पूरी होती है। भगवान की कृपा से इनके समय समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय समय पर इनके पति का प्रमोशन इत्यादि होता है। बस मूलांक 6 की महिलाएं अपने व्यक्तिगत सुख के लिए भगवान से कुछ नहीं मांग पाती हैं। ये भगवान के पास जाएंगी तो फिर सिर्फ हाथ जोड़कर कि अब प्रभु आपको सब पता है, माता जी आपको सब पता है, कुछ बोलेंगी नहीं। तो यही इनकी एक विशेषता है कि भगवान भी इनके प्रति इतने नर्वस हो जाते हैं कि इनको भगवान कभी दुखी देख नहीं पाते हैं। और जो इन्होंने भगवान से प्रार्थना किया निश्चित तौर पे इनकी प्रार्थना स्वीकार होती है। वैसे तो ये ना तो कोई गलत चीज़ मांगती हैं और ज़्यादातर अपने परिवार के लिए ही इनका मांग होता है। अब किसी ने इनको अगर दुख दिया, अंदर से ये बहुत दुखी हैं, तो ये भगवान के सामने जाकर खाली हाथ जोड़ती हैं, कभी शिकायत नहीं करते हमको किसी ने क्या दुख दिया। लेकिन भगवान निश्चित तौर पर वो उस व्यक्ति को सज़ा अवश्य देते हैं, भले उसमें कुछ समय लग जाए, लेकिन जो लेट होगा वो सज़ा उसकी उतनी बढ़ी जाती है। इसलिए मूलांक 6 की महिलाएं ना तो किसी को बद्दुआ देती हैं, और अगर इनको कोई बद्दुआ दे तो वो इन पर लागू नहीं होती है। ज़्यादातर मूलांक 6 की महिलाओं की शत्रु इनकी महिलाएं ही होती हैं। पुरुष प्रधान लोग इनकी प्रशंसा ही करेंगे, कभी इनको अपशब्द या गलत बात नहीं बोलते हैं। लेकिन चूँकि ये सुंदर बहुत होती हैं, बड़ा आकर्षक चेहरा होता है, पुरुष लोग हमेशा इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो अन्य महिलाओं को इस बहुत बुरा लगता है तो वो ज़्यादातर इनसे विरोध करती हैं। वो कभी कभी तो इनको बद्दुआ, उल्टा सीधा, अनाप शनाप भी बोल देती हैं। लेकिन ये चूँकि दिल की स्वच्छ होती हैं इसलिए उनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती हैं और ना ही भगवान से प्रार्थना करते समय इनकी शिकायत करती हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि मूलांक 6 की जो महिलाएं होती हैं ये अपने ससुर की विशेष सेवा करती हैं, सास की भी विशेष सेवा करती हैं, ननद इत्यादि का भी ध्यान रखती हैं। जहाँ ये नौकरी करती हैं वहाँ ये बहुत संवेदनशील होती हैं, अपने काम के प्रति बहुत सतर्क होती हैं। इनको कोई शिकायत नहीं करना चाहिए कि काम में ये कमी हुई, काम समय से पूरा नहीं हुआ। तो वैसे तो ये काम को पूरा करने में बड़ी मेहनती होती हैं, अपना काम स्वयं करना पसंद करती हैं। काम करने के बाद फिर ये टाइम पास भी खूब करती हैं, फिर लोगों के बीच जाके दुनिया भर की कहानी, किस्से, गप्पे हाँकना। लेकिन यह है कि ये किसी का ना तो समय बर्बाद करना चाहती हैं और ना अपना समय बर्बाद करती हैं। इसलिए इनको समय समय पर प्रमोशन इत्यादि मिलता रहता है और ये जहाँ भी रहती हैं बहुत खुशनुमा माहौल में ये रहती भी हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि घरेलू समस्याओं से ये ग्रसित होती हैं, कोई ना कोई घरेलू समस्या इनके ऊपर हावी ही रहती है। लेकिन ये काम करते समय भी बनावटी खुशी दिखाने का प्रयास करती हैं। वैसे तो समझदार लोग समझ जाते हैं कि आज कुछ ये दुखी है, और जब काम से फ्री होती हैं तो लोग इनसे इनकी समस्या के बारे में पूछते भी हैं, उपाय भी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये अपने घरेलू समस्या को अपने पेट में ही रखती हैं, किसी को बताना पसंद नहीं करती हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि मूलांक 6 की महिलाएं अगर व्यापार करती हैं, अब ये व्यापार में मैंने आपको बताया चावल इत्यादि के अलावा भी ये नृत्य, डांस, फिल्म, एक्टिंग, अभिनेत्री, काव्य रचना, इन सब में इनकी विशेष रुचि होती है। और ये अगर इन सब क्षेत्रों से संबंधित व्यापार, प्रिंटिंग प्रेस, होटल, ये सब कपड़ा या जलित से निकले हुए सामान इत्यादि का ये बिजनेस करती हैं तो उस बिजनेस में इनको बहुत अत्यधिक धन लाभ प्राप्त होता है। ये अपना धन अधिकतर दान धर्म में भी खर्च करती हैं
अपने भाई बहनों के लिए भी ये कुछ ना कुछ उनकी सहायताएं करती हैं। वैसे तो बदले में इनको सहायता नहीं कम मिलती है, लेकिन ये अपने भाई बहनों की सहायता भी करते रहते हैं। अब मित्रों, मैं आपको यहाँ पर एक अनिवार्य बात ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक ज्योतिष से संबंधित चैनल है, आप और आपका भविष्य। ये चैनल मेरा बहुत भगवान की कृपा से बड़ा पॉपुलर हो चुका है। मुझे यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन भी मिल चुका है। और अगर आपको अपने ज्योतिष से संबंधित कोई भी ज्ञान, कोई भी चीज़ देखना है, जानना है, तो आप मेरे चैनल आप और आपका भविष्य अवश्य देखिए। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा। अब चूँकि मूलांक 6 की महिलाएं यात्रा बहुत पसंद होती हैं, इनको घूमने टहलने का बड़ा शौक़ होता है। वैसे तो ये बचपन से ही टहलने घूमने की शौक़ होती हैं। छोटी उम्र में ही इनको मेला इत्यादि में इनके माता पिता ले जाते हैं, अच्छे कपड़े आभूषण इत्यादि इनको खरीदवाते हैं। शादी के बाद भी ये अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा, अब ये ज़्यादातर धार्मिक यात्रा इनको बहुत पसंद होता है। धार्मिक यात्रा करना अपने सास ससुर के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ। तो इस तरह से ये जब यात्रा वगैरह करने जाती हैं, वहाँ पर ये अपनी मनपसंद की चीज़ें अपने बच्चों को खरीद के देती हैं, पति को भी खरीद के देती हैं। अपने लिए ये यात्रा के दौरान बहुत कम शौक़ रखती हैं। अपने लिए तो ये ज़्यादातर जब इनके बच्चे हो जाते हैं, सादा जीवन शुद्ध विचार, ये इनकी एक मूलभूत उद्देश्य हो जाता है। ये अधिक धन अपने ऊपर बिल्कुल व्यय नहीं करती हैं, लेकिन यह है कि यात्रा में अपने बच्चों पर खूब धन व्यय करती हैं। अच्छे कपड़े बन ठन के रखना रखाना इनका विशेष आदत होता है। और ज़्यादातर इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो दूर दराज की नौकरी प्राप्त करते हैं, जहाँ इनका आना जाना लगा ही रहता है। मूलांक 6 की महिलाओं का जो वृद्धावस्था होता है वो बड़ा सुखमय होता है। सारे मूल जीवन का जो फल इनको मिलता है वो इनको वृद्धावस्था में मिलता है। इसलिए वृद्धावस्था में इनके पति, इनके बच्चे, बहू, लड़की, दामाद, सब लोग इनके सेवा आज्ञा के पालन करने वाले होते हैं। विशेषकर इनका जो मृदुल स्वभाव होता है, इस कारण इनके बच्चे इनसे बहुत स्नेह करते हैं। इनकी बहुएं भी इनके हर आज्ञा का पालन करती हैं और इनका पति इनसे उस समय विशेष स्नेह करने लगता है। और इस तरह से आप देखोगे कि मूलांक 6 की जो महिलाएं होती हैं, इनका वृद्धावस्था का जीवन बहुत आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। मूलांक 6 की महिलाओं के जीवन में छठा वर्ष बहुत अच्छा साबित होता है। जब ये 15 वर्ष की होती हैं तब ये पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत अच्छा अव्वल नंबर लाती हैं। ये भी इनके जीवन का एक यादगार वर्ष होता है। 24वें वर्ष में या तो इनकी शादी होती है, या इनके जीवन में कोई प्रेम प्रसंग होता है, या ये पढ़ाई में कोई बहुत अव्वल नंबर से पास होकर आगे बढ़ती हैं। तो यह भी इनके जीवन का बहुत यादगार वर्ष होता है। जब ये 33 वर्ष की होती हैं तब इनके जीवन में घर, मकान इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग बनता है। इस समय इनके जीवन में बहुत अपार खुशियाँ प्राप्त होती हैं। 42 वर्ष की आयु आते आते मूलांक 6 की महिलाओं के पास लगभग सब सुख सुविधा प्राप्त हो जाता है। यहाँ से ये अपना धन बचाना, जमा करना शुरू करती हैं। जब ये 51 वर्ष की होती हैं तब भी आप देखोगे कि मूलांक 6 की महिलाएं बिल्कुल सुंदर, यंग दिखेंगी। इनके चेहरे पर किसी तरह की झुर्री इत्यादि नहीं आती है। और ये 51 वर्ष का भी इनके जीवन में बहुत अच्छा वर्ष साबित होता है। जब ये 60 वर्ष की होती हैं, यह वर्ष इनके लिए विशेष अलौकिक सुख और विशेष प्रकार का लाभ, मान सम्मान, प्रसिद्धि देने वाला होता है। यहाँ इनके जीवन में उन्नति का विशेष योग बनता है। जब ये 69 वर्ष की होती हैं तब ये अपने जीवन में थोड़ा आराम करना, तीर्थ यात्रा करना इत्यादि में इनका पूरा ध्यान धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाती हैं। फिर यहाँ से ये भगवान का पूजा पाठ करना, बहुओं के साथ घूमना, बहुओं की बात मानना, बहुओं से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश। तो इस तरह से ये बहुओं के साथ
नाती पोतों के साथ बड़े प्रेम आनंद पूर्वक रहती हैं। उनकी कैसे उन्नति हो उसके लिए ये हमेशा प्रयासरत तत्पर रहती हैं। तो इस प्रकार से ये आप देखोगे कि इनके जीवन का जो 69वां वर्ष होता है वो भी बहुत अलौकिक और सुखपूर्वक व्यतीत होता है। अब यहाँ से ये धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाती हैं। भगवान का भजन कीर्तन करना इनके जीवन का उद्देश्य हो जाता है। और जब आप देखोगे कि इनके जीवन में जब ये 78 वर्ष की होती हैं तब इनके जीवन में बहुत अच्छा योग और उन्नति बनता है। मूलांक 6 की महिलाओं का शुभ अंक भाग्यांक 6 होता है। इनका शुभ दिन शुक्रवार होता है। शुभ रंग सफ़ेद होता है और इनको विशेषकर चावल, मिश्री, दूध से बनी चीज़ों के सेवन करने से इनके स्वास्थ्य में विशेष वृद्धि होती है। और इनको शुक्रवार के दिन खीर का दान करने से विशेष सुख प्राप्त होता है। मूलांक 6 की महिलाओं की माता देवी माता संतोषी जी हैं, गणेश जी की पुत्री। इस तरह से मूलांक 6 की महिलाएं अपने जीवन में अगर और अपने पास सफ़ेद रंग की रुमाल, पेन या कोई ऐसी सफ़ेद वस्तु रखती हैं तो इनके जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 6 की महिलाओं के विषय में जो बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।